कुंडहित क्षेत्र भ्रमण के दौरान अंबा में आरपी भारत संवाददाता चंचल गिरी से एक प्रेस बयान में झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने कहा, झारखंड सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर इन 2 सालों में सरकार ने भले ही कुछ नहीं किया, लेकिन अवैध धंधेबाज को प्रश्रय जरूर दे दिया। उन्होंने बताया, इस सरकार में 2 साल में जनता बेहाल, लूट खसोट की सरकार। उन्होंने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 2 साल में जनता की दुर्गति हो गई है। जनता ने जो अपेक्षा और आशा इस सरकार से की है, सब व्यर्थ हो गया। सत्ता में आने के पहले हेमंत सोरेन ने कहा था, हम लोगों को 3 लाख का घर देंगे, एक भी घर नहीं बना। 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं मिली। कहा था, पारा शिक्षक का स्थायीकरण होगा, वो भी नहीं हुआ। आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका का स्थायीकरण होगा, वो भी नहीं हुआ तो सिर्फ इस राज्य में 3,500 महिलाओं का अपहरण और बलात्कार, जो सबसे बड़ा इस 2 साल में झारखंड के रिकॉर्ड को तोड़ता है, जिसमें आधा लोग आदिवासी हैं, हरिजन हैं। बेरोजगारी बढ़ती चली गई, भ्रष्टाचार लूट होता गया। वहीं इस सरकार में ट्रक में भर भर कर बालू पास होता रहा, देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन कोई अगर एक ट्रैक्टर बालू घर बनाने के लिए ले जाता है तो पुलिस द्वारा अवैध वसूली की जाती है। साथ ही ये पैसा नेताओं के पॉकेट में जाता है। भ्रष्टाचार में उठाए गए पैसे को यहाँ के उच्च पदाधिकारी को जाते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि को जाते हैं। अगर नहीं जाते तो यहाँ के जनप्रतिनिधि चुप क्यों हैं? यहाँ के विधायक मुंह पर ताला क्यों लगाकर बैठे हैं? किसी पदाधिकारी के पास कोई भी शिकायत करने पर यहाँ से ऊपर तक सुनने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय 181 था, जहाँ कोई भी साधारण व्यक्ति फोन पर शिकायत कर सकता था, जिस पर कार्रवाई भी होती थी। अफसर डरता था। अभी किसी अफसर को किसी तरह का डर नहीं। यहाँ गाय का खुलेआम तस्करी हो रही है। गाय को इधर से ले जाकर पश्चिम बंगाल में बेचा जा रहा है, वहाँ से बांग्लादेश कटने के लिए जाती है। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों तक गठबंधन की रावण राज्य नहीं चलेगा। ये कंस का राज्य है, रावण का राज्य है। राम की सेना जब आएगी तो रावण राज्य का अंत होगा। रिपोर्ट चंचल गिरी, कुंडहित। झारखंड सरकार 2 साल में जनता बेहाल, लूट खसोट की सरकार। इतना ही हम कहेंगे कि 2 साल में जनता की दुर्गति पुर गई है। जनता ने जो अपेक्षा और आशा इस सरकार से किया है, वो सब व्यर्थ हो गया। सत्ता में आने के पहले हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम लोगों को 3 लाख का घर देंगे, एक भी घर नहीं बना। 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, वह नहीं हुआ। उसने कहा था कि पारा शिक्षक का स्थायीकरण होगा, वह नहीं हुआ। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का परमानेंट होगा, वह भी नहीं हुआ। बिजली बिल माफ होगा, वह भी नहीं हुआ। हुआ क्या? 3,500 महिलाओं का बलात्कार, अपहरण और बलात्कार हुआ इस राज्य में, जो सबसे बड़ा 2 साल का एक रिकॉर्ड को तोड़ता है। और उसमें से आधा ही लोग आदिवासी हैं, हरिजन हैं। यही हुआ। बेरोजगारी बढ़ती चली गई, भ्रष्टाचार और लूट होता गया। ट्रक का ट्रक बालू चल रहा है, लेकिन एक छोटा सा ट्रैक्टर में जब कोई बालू लाता है तो पुलिस उसको पीटती है कि ये गलत है। लेकिन ट्रक से बालू जा रहा है, ट्रक से पत्थर की धुलाई हो रही है, देखने वाला कोई नहीं है। ये सारा पैसा जो उगाही होता है, ये इन लोगों के व्यक्तिगत फंड में, नेताओं के व्यक्तिगत पॉकेट में जाता है, सरकार के खजाने में नहीं जाता। और बिचौलिया सब जगह हावी है। ब्लॉक में वीडियो योजना बेच रहा है। एक आप पशु शेड लेने जाइए 10,000, समतलीकरण में 8,000, मिट्टी मोरम का रोड लेने जाइए 20,000 25,000। मैंने वीडियो योजना का दुकानदार बन गया है। और इसके पैसे इसके उच्च पदाधिकारी को और यहाँ के जनप्रतिनिधि को जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो यहाँ का जनप्रतिनिधि चुप क्यों है? यहाँ का विधायक मुंह में ताला क्यों लगा है? सरकार चुप क्यों रहती है? किसी भी पदाधिकारी के यहाँ कोई किसी तरह का शिकायत कीजिए, यहाँ से ऊपर तक सुनने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समय में 181 था, अफसर डरता था। आज किसी को किसी तरह का डर नहीं है। यहाँ गाय की तस्करी खुलेआम हो रही है, खुलेआम। और यहाँ से गाय को ले जाकर के पश्चिम बंगाल में बेचा जाता है। ब्लॉक में वीडियो योजना बेच रहा है। एक आप पशु शेड लेने जाइए 10,000, समतलीकरण में 8,000, मिट्टी मोरम का रोड लेने जाइए 20,000 25,000। मैंने वीडियो योजना का दुकानदार बन गया है। और इसके पैसे
इसके उच्च पदाधिकारी को और यहाँ के जनप्रतिनिधि को जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो यहाँ का जनप्रतिनिधि चुप क्यों है? यहाँ का विधायक मुंह में ताला क्यों लगा है? सरकार चुप क्यों रहती है? किसी भी पदाधिकारी के यहाँ कोई किसी तरह का शिकायत कीजिए, यहां से ऊपर तक सुनने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समय में 181 था, अफसर डरता था। आज किसी को किसी तरह का डर नहीं है। यहां गाय की तस्करी खुलेआम हो रही है, खुलेआम। और यहां से गाय को ले जाकर के पश्चिम बंगाल में बेचा जाता है, वहां से बांग्लादेश कटने के लिए जाता है। ये सरकार खुलेआम छूट दे दिया है। अगर सरकार को तनिक भाई शर्म है तो गोहत्या पर प्रतिबंध लगावे और पश्चिम बंगाल जो गाय जा रही है उसको रोके। यहाँ के विधायक नहीं रोकेंगे, इसलिए कि तुष्टीकरण की नीति है। मैं पूछना चाहता हूं कि सभी लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा सरकार में, लेकिन एक अल्पसंख्यक को नहीं लगेगा। कौन सा नियम है? एक हाथ में काजल और एक हाथ में स्याही? ऐसा नहीं होता है। उस सरकार में सबको था कि सभी लोगों को साइकिल मिलेगा, लेकिन यहां एक समुदाय विशेष को छूट करके सारे लोगों को, सारा हम कह सकते हैं कि सारे हिंदू समाज के लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए। ये कैसी सरकार है? यहां का अध्यक्ष को देखिए, हमारे विधानसभा का अध्यक्ष जी ने नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित कर दिया विधानसभा में। उसमें 4 से 5 अल्पसंख्यक के विधायक हैं, 27 विधायक संथाल के हैं, उसके लिए कोई कमरा आवंटित नहीं है कि उनके भी किसी देवी देवता की पूजा होगी। 60 व्यक्ति हिंदू समाज से आते हैं, उनको भी कृष्ण का जप करने के लिए या बजरंग बली के लिए कुछ नहीं है। ये तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक की राजनीति चल रही है इस राज्य में। और ये बहुत दिन तक ये रावण राज्य नहीं चलेगा। ये कंस का राज है, रावण का राज्य है। राम की सेना जब आएगी तो रावण राज्य का अंत होगा। नरेंद्र मोदी जी इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, साथ ही साथ आज पूरे विश्व में 1 नंबर के नेता के रूप में उनका नाम आ रहा है। आने वाले समय में फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत सबसे शक्तिशाली राष्ट्र दुनिया में होकर उभरेगा। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।